और दक्षिण कोरिया के बीच बदले हालात की आंच अमेरिका तक पहुंच गई है और मामला गंभीर होता जा रहा है। उत्तर कोरिया ने बड़े ही साफ लफ्जों में अमेरिका की सलाह की न सिर्फ अनदेखी कर दी है, बल्कि चेतावनी देते हुए उसे अपना मुंह बंद रखने को भी कहा। लंबे समय बाद एक बार फिर उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ सकता है और इसकी शुरुआत उत्तर कोरिया ने कर दी है। पहले उत्तर कोरिया ने अपने पड़ोसी देश और प्रतिद्वंदी दक्षिण कोरिया के साथ सभी तरह के सैन्य और राजनीतिक रिश्तों को खत्म किया और उसके बाद इसी मुद्दे पर उस सलाह को न सिर्फ सिरे से खारिज किया जो अमेरिका ने दी, बल्कि अपने पुराने अंदाज में अमेरिका को जवाब भी दिया। अमेरिका को अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए और अपनी घरेलू समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो कुछ खराब अनुभव नहीं करना चाहता तो ये न केवल अमेरिकी हितों के लिए बल्कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव को भी आसानी से निपटाने में मददगार होंगे। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब उत्तर कोरिया ने मंगलवार को दक्षिण कोरिया की सीमा पर किम जोंग उन की सत्ता के खिलाफ पर्चा बांटे जाने को लेकर संबंध तोड़ने की धमकी दी थी और दक्षिण कोरिया से जुड़ी हॉटलाइन समेत सभी कम्युनिकेशन लाइनें बंद करने का फरमान सुनाया। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसकी आलोचना की थी और फिर बदले में उत्तर कोरिया ने कुछ इस अंदाज में अमेरिका को जवाब दिया। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक इस बयान के बाद कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन अब कोरियाई द्वीप पर हालात चिंताजनक हो सकते हैं क्योंकि उत्तर कोरिया अमेरिका के निशाने पर पहले से है और दोनों देशों के बीच परमाणु निरस्त्रीकरण और कोरियाई द्वीप पर शांति वार्ता की अब तक सारी बैठकें विफल रही है। आज तक ब्यूरो। नेपाल की सरकार के खिलाफ उसके अपने हजारों नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में नाकाम रही। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शन करने वालों के बीच जमकर झड़पें भी हुई हैं। फैशन कैपिटल कहे जाने वाले इटली के मिलान में पीपी किट्स पहनकर सैकड़ों नर्सें सड़कों पर उतर आई। ये नर्सें नाराज थीं और विरोध के लिए सड़क पर इस अनोखे ढंग से प्रदर्शन कर रही हैं। इटली में कोरोना का कहर जरूर थम गया, लेकिन कोरोना को काबू करने में अहम भूमिका निभाने वाली ये नर्सें इस बात से नाराज हैं कि मुश्किल के इस दौर में उनकी भूमिका को उतना सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। उन्होंने बेहतर वर्किंग कंडीशंस की मांग करते हुए कहा कि देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक के सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट से बाहर निकला है। हाथों में पोस्टर्स और झंडे लिए प्रदर्शन कर रही नर्सों का कहना है कि उन्होंने कोरोना को काबू करने में हर मोर्चे पर काम किया और इस दौरान उनके कई सहयोगियों की जान भी गई। ये प्रदर्शन मिलान की मशहूर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पिरेली के बाहर हुआ और इसमें कई अस्पतालों के नर्सेज शामिल हुए। कोरोना ने इंसान की जिंदगी की रफ्तार पर कुछ दिन के लिए ब्रेक जरूर लगा दिया, लेकिन नए नए प्रयोगों से एक बार फिर जिंदगी फर्राटे भरने लगी है। पेरू और इंडोनेशिया से आई तस्वीरों से इस बात का बखूबी अंदाजा लगता है। कोरोना काल में हो सकता है आपको भी ऐसी ही यात्रा करनी पड़े, क्योंकि वैश्विक महामारी को रोकने का फिलहाल यही एक कारगर उपाय है। हम आपको दुनिया के दो अलग अलग देशों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पेरू की राजधानी लीमा की है और दूसरी तस्वीर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की। ये दोनों ही तस्वीर एक ही कहानी बयां कर रही हैं कि कोरोना के दौर में सड़कों पर जिंदगी की रफ्तार बेअसर है। पहले लीमा की इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए, जहां सरकार ने सभी टैक्सी ड्राइवरों को आदेश जारी किया है कि वो गाड़ियों की सीटों के बीच ट्रांसपेरेंट कर्टन शील्ड का इस्तेमाल करें। सरकार के इस आदेश का असर भी होने लगा है। अब बहुत सारे ड्राइवर्स ने इसकी शुरुआत कर दी है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको लगाने का खर्च देश के ट्रांसपोर्ट सर्विस उठा रही है। पेरू में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग पेरू में कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 5,900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पेरू की तरह इंडोनेशिया में भी कोरोना को रोकने की कवायद चल रही है, इसीलिए यहाँ बाइक टैक्सी ड्राइवर प्लास्टिक शील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कोरोना के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जिंदगी की चाल बनी रहे। यहाँ ये अनोखी शुरुआत बाइक राइडिंग कंपनी ग्रैब टैक्सी ने की है। बाइक राइडर और यात्री के बीच एक प्लास्टिक शील्ड का इस्तेमाल काफी पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इससे दोनों सुरक्षित रहते हैं और कोरोना वायरस का संक्रमण भी रुक जाता है। इंडोनेशिया में अब भी कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है, इसीलिए इस पहल को कारगर बताया जा रहा है।
यहाँ अब तक 35,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि करीब 2,000 लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिएगा आज तक।